पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर आरोपों का नया तूफान खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने बंगाल पुलिस की एसटीएफ और सीआईडी पर राजनीतिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। अभिषेक का दावा है कि उनके करीबी लोगों को बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए पूछताछ के नाम पर परेशान किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबी पोस्ट करते हुए अभिषेक बनर्जी ने लिखा, पिछले कुछ हफ्तों में एसटीएफ, सीआईडी और बंगाल पुलिस ने पूछताछ के नाम पर मेरे ऑफिस से जुड़े और मुझसे जुड़े लगभग 25 लोगों को बिना किसी उचित नोटिस के और बुनियादी कानूनी सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करते हुए अचानक बुला लिया या उठा लिया है। उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और मेरे खिलाफ झूठे बयान देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। फोन टैप किए जा रहे हैं और यहाँ तक कि महिलाओं सहित परिवार के सदस्यों को भी परेशान और धमकाया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उन्हें डराने धमकाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये राजनीतिक डराने धमकाने का सबसे बुरा रूप है। जिस सरकार के मुख्यमंत्री खुद कैमरे पर कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे और जिन पर सीबीआई के कई मामले चल रहे हैं, वही सरकार अब मुझे निशाना बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। जो करना है कर लीजिए, मैं अपनी आखिरी सांस तक झुकने वाला नहीं हूँ। हालांकि अभिषेक बनर्जी के इन आरोपों पर अब तक पश्चिम बंगाल पुलिस, एसटीएफ, सीआईडी या राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी ने जरूर रफ्तार पकड़ ली है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने अभिषेक का समर्थन करते हुए बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित करना बीजेपी सरकार की नीति बन चुका है। विपक्ष के नेताओं को पूछताछ के दौरान जिस तरह से एजेंसियों के द्वारा वहां प्रताड़ित किया जाता है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता आती जाती रहती है, सत्ता का नशा उचित नहीं है। बंगाल में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। किस तरह से हरासमेंट हो रहे हैं, जिसको पूछताछ में ले जाना है उसको पूछताछ में ले जाकर हरासमेंट करना है, जिनको घर में रहना है उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भेज के हरासमेंट करना है। हरासमेंट उनकी पॉलिसी बन गई है। लोकतंत्र की हत्या कैसे हो उसके लिए दिन रात वो लोग सोच रहे हैं। तो हम समझते हैं ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सभी लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आने वाला दिन ऐसा नहीं है कि सब दिन आपका होता है, अन्य लोगों को भी मौका मिलता है। फिर इस तरह की प्रति बढ़ेगी तो कहीं न कहीं सबों का नुकसान होगा। वहीं बिहार सरकार में मंत्री लखेंद्र पासवान ने पलटवार करते हुए कहा कि जो गलत काम करता है डर उसी को लगता है। जो व्यक्ति चोरी करता है और जो गलत करता है उसी को भय होता है, और जो व्यक्ति चोरी या गलत नहीं करता है उसको तो कहीं कोई बुलाएगा तो जांच करने के लिए जाएगा, कानून व्यवस्था को मदद करेगा। इसलिए चोरी करने वाले कोई व्यक्ति हो, बड़ा हो छोटा हो, उनको स्वाभाविक है ये भय लगता है। दरअसल अभिषेक बनर्जी पहले से ही कई जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मामलों में सीबीआई और ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है। फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी भी उनसे कई राउंड की पूछताछ कर चुकी है और कोयला तस्करी घोटाले में सीबीआई और ईडी की जांच जारी है। ऐसे में अभिषेक के ताजा आरोपों ने जांच एजेंसियों की कार्रवाई और राजनीतिक प्रतिशोध दोनों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या अभिषेक बनर्जी के इन आरोपों पर राज्य सरकार या जांच एजेंसियां कोई आधिकारिक जवाब देती हैं या फिर ये सियासी टकराव और तेज होता है।